हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। आज हम आंसर पैसेज 3 फॉर क्लास 12 एंड 11 के लिए समझेंगे। इसकी हेडिंग है बर्निंग प्लास्टिक्स इज़ नो सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं इसे। जब प्लास्टिक कचरा जलाया जाता है तो जहरीले रसायनों की एक जटिल बुनाई जारी की जाती है। पैकेजिंग, खिलौने और कोटिंग बिजली के तारों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पॉलीविनाइल क्लोराइड मतलब पीवीसी को तोड़कर डाइऑक्सिन का उत्पादन किया जाता है, जो एक ऑर्गेनोक्लोराइड है जो कि लगातार कार्बनिक प्रदूषकों के परिवार से संबंधित है। कहने का मतलब पीओपी। पीओपी का पूरा नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड। यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी यूसेपा द्वारा हाल में ही लाई गई डाइऑक्सिन असेसमेंट रिपोर्ट कहती है कि 1994 में एजेंसी द्वारा रिपोर्ट किए जाने से डाइऑक्सिन से कैंसर होने का खतरा 10 गुना अधिक होता है। फिर भी दिल्ली सरकार एक गैसीकरण परियोजना को हरी झंडी दे रही है, जो प्लास्टिक कचरे को हटाए बिना कचरे को ऊर्जा में परिवर्तित करेगी। इस परियोजना के प्रवर्तक पूर्व परिवहन मंत्री राजेंद्र गुप्ता का कहना यह आवश्यक नहीं है। उनका दावा है कि कोई भी वायु प्रदूषण नहीं होगा और उत्पादित राख का इस्तेमाल खाद के रूप में किया जा सकता है। तिमारपुर में स्थापित पहले से ऊर्जा परियोजना विफल रही। ऑस्ट्रेलियाई सहायता से निर्मित नई की लागत 200 करोड़ रुपए होगी। यहाँ प्रतिदिन मधुमिता दत्ता कहती हैं कि गैसीकरण जैसी तकनीकें एक प्रकार का जल संकट है। अभ्यदता एक ठोस रूप से हवा, पानी और राख तक खतरनाक अपशिष्ट को स्थानांतरित करती है, वह बताती हैं। भस्मीकरण के दौरान उत्पन्न विषाक्त पदार्थों में अम्लीय गैसें, भारी धातु के साथ साथ डाइऑक्सिन और फुरान शामिल है। दत्ता कहते हैं कि खाद्य खतरनाक और निपटाने की समस्या होगी। नगर पालिका ठोस अपशिष्ट में प्लास्टिक का मिश्रण होता है। इस कचरे को तोड़ने से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, जो श्वसन प्रणाली, त्वचा और आंखों पर हमला करता है, जिसके परिणाम स्वरूप खांसी, उल्टी और मतली होती है। पॉलीथीन वाष्प यौगिकों जैसे फार्मलाइडिहाइड और एसिटाल्डिहाइड दोनों संदिग्ध कार्सिनोजेनिक उत्पन्न करता है। पॉलीस्टाइनिन से श्वास स्टाइल ल्यूकेमिया का कारण बन सकता है। पॉलीयूरेथेन अस्थमा से जुड़ा हुआ है। पीवीसी द्वारा जारी डाइऑक्सिन एक शक्तिशाली हार्मोन है जो बाधित होता है और जन्म दोष और प्रजनन समस्याओं का कारण बनता है। इसे रोकने के लिए कोई थ्रेशोल्ड खुराक नहीं है और हमारे शरीर के पास इसके खिलाफ कोई बचाव भी नहीं है। दत्ता कहती हैं, यहाँ तक कि दुनिया में सबसे अच्छे रत्न बनाने वाले को कड़े मानदंडों के अलावा दूषित फिल्टर और राख से निपटना पड़ता है। जर्मनी में वायु प्रदूषण उपकरणों का 2/3 भाग खर्च होता है। इस तरह से प्रयासों के बावजूद यूरोपीय डाइऑक्साइन इन्वेंट्री ने कहा कि वायुमंडल में डाइऑक्सिन का इनपुट भस्मीकरण से अधिक था। भारत में डाइऑक्सिन का परीक्षण करने की सुविधा नहीं है और एक को स्थापित करने की लागत निषेधात्मक रूप से महंगी है, ऐसा दत्ता कहते हैं। इसके अलावा भारतीय कचरा में लगभग 800 कैलोरी प्रति ऑब्लिक किलोग्राम टॉक्सिस लिंक का यह गणना करता है कि ऐसी तकनीक से उत्पन्न बिजली की लागत 5 से 7 प्रति यूनिट के बीच होगी, जो पारंपरिक ऊर्जा की तुलना में 6 गुना अधिक है। भारत ने एक डाइऑक्सिन निवारक मार्ग को चुना है और नगरपालिका ठोस अपशिष्ट और बायोमेडिकल नियमों के तहत क्लोरीन युक्त प्लास्टिक को जलाना प्रतिबंधित है। लगभग 80% भारतीय कचरा रिसाइकिल या कंपोस्टेबल है। निवासी संघ, अनौपचारिक क्षेत्र और नगर निगम दिल्ली के कचरे को स्थायी रूप से गायब कर सकते हैं। इसके बजाय सरकार पाइपलाइन समाधान के अंत को बढ़ावा देती है, ऐसा दत्ता कहते हैं। आइए इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। डाइऑक्सिन का कारण बनता है, इससे क्या प्रॉब्लम आती है? कैंसर की। गैसीकरण प्रक्रिया बदल देती है कचरे से ऊर्जा में। कैन भी ऊर्जा द्वारा गैसीकरण में परिवर्तित किया जा सकता है और भारतीय कचरे में हमेशा उच्च नमी होती है। आइए हम इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। Which toxin chemical is released on burning plastic waste? How is it harmful? प्लास्टिक कचरे को जलाने पर कौन सा विषैला रसायन निकलता है? यह कैसे हानिकारक है? Toxin, an organochlorine belonging to the family of persistent organic pollutants मतलब POPs is produced, it causes cancer.
डायोक्सिन एक ऑर्गेक्लोरिन है जो लगातार कार्बनिक प्रदूषकों पीओपी के परिवार संबंधित है या कैंसर का कारण बनता है। What is the aim of waste to energy project? What is likely to happen during incineration? अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजना का उद्देश्य क्या है? भस्मीकरण के दौरान क्या होने की संभावना है? Converting garbage into energy to produce 25 megawatts of power and swallow and 1000 tons of garbage every day. Insulation simply changes risk waste from solid form परिवर्तित करना। इंसरेशन बस जोखिम भरे कचरे को ठोस रूप से हवा, पानी और राख में बदलता है। How will burning plastic adversely impact the health of citizens? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्लास्टिक जलने से नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव कैसे पड़ेगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अटैक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्किन एंड आईज एंड रिजल्ट्स इज कफिंग, वॉमिटिंग एंड न्यूजिया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड श्वसन प्रणाली, त्वचा और आंखों पर हमला करता है। इसके परिणामस्वरूप खांसी, उल्टी और मतली आती है। सेकेंड, पॉलीथीन प्रोड्यूस वायलेट कैरियोन्स लाइक formaldehyde and actaldehyde which cause cancer. पॉलीथीन फॉर्माल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड जैसे वाष्पशील कार्सिनोजेंस का उत्पादन करता है जो कैंसर का कारण बनते हैं। जिसमें तीसरा है ब्रीथिंग स्ट्रेन फ्रॉम पॉलीस्टीरीन कैन कॉज ल्यूकेमिया। कहने का मतलब है कि पॉलीस्टीरीन से श्वास लेने में ल्यूकेमिया हो सकता है, यह एक बीमारी का नाम है। पॉलीयूरेथेन इज लिंक्ड विद अस्थमा। पॉलीयूरेथेन अस्थमा से जुड़ा हुआ है। डायक्सिन डिस्टर्ब हार्मोन्स कॉजेज बर्थ। डायक्सिन हार्मोन्स को बाधित करता है और जन्म का कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 या डी, what two arguments are advanced against the use of incinerators? आग लगाने वाले के इस्तेमाल के खिलाफ कौन से तर्क दिए जाते हैं? मतलब जलाने के लिए exorbitantly expensive to operate, release of toxin is highest from incinerators। अत्यधिक महंगा संचालित करने के लिए, और दूसरा होता है डायोक्सिन का स्त्राव भस्मक से अधिकतम होता है। ये इसके दो कारण हैं या आर्गुमेंट्स हैं। Why would gasification nearby 80% of Indian garbage is recyclable और कंपोस्टेबल। लगभग 80% भारतीय कचरा रिसाइकल और कंपोस्टेबल है। What facts are revealed in the passage pertaining to Indian garbage? Indian garbage has a low calorific content of about 800 calories upon kg because it has high moisture. It requires additional fuel to burn. भारतीय कचरा संबंधित मार्ग में कौन से तथ्य सामने आते हैं? तो भारतीय कचरे में लगभग 800 कैलोरी बटे किलोग्राम की कम कैलोरी सामग्री होती है क्योंकि उसमें उच्च नमी होती है। इसे जलाने के लिए अतिरिक्त ईंधन की आवश्यकता होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।